हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन की एक ब्रांच जिसका नाम है ब्रोमोमेट्री। माई सेल्फ सुधीर कुमार अरोड़ा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन के बारे में। ब्रोमोमेट्री जो टर्म है ये इंडिकेट करती है कि एक ब्रांच है रिडॉक्स टाइट्रेशन की जो कि रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होती है। ब्रोमोमेट्री इन्वॉल्व करती है पोटेशियम ब्रोमेट को एज ए मेन रिएक्टेंट जो कि टाइट्रेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमेट जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट विच कैन गिव क्वांटिटेटिव रिएक्शन विद पोटेशियम ब्रोमेट। यानी कि वो सब्सटेंसेस, वो रिड्यूसिंग एजेंट जो पोटेशियम ब्रोमेट के साथ टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस के लिए जो क्वांटिटेटिव रिएक्शन चाहिए वो दे देते हैं, उन रिड्यूसिंग एजेंट का हम एस्टिमेशन इसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, पोटेशियम ब्रोमेट जो है KbRO3 से लिखा जाता है। बेसिकली पोटेशियम ब्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एसिडिक मीडियम जैसे कि HCl में एक अच्छे एसिडिक मीडियम की तरह काम करता है। पोटेशियम ब्रोमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करके और खुद ब्रोमाइड एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसके टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस की बात करें तो इसमें जो एंड पॉइंट प्रोड्यूस होता है जब हम पोटेशियम ब्रोमेट ऐड करते हैं अपने एनालाइट के अंदर, तो ये एनालाइट को ऑक्सीडाइज करके उससे इलेक्ट्रॉन लेता है और एसिडिक मीडियम में जो प्रोटॉन होते हैं उनको मिला जुला के ब्रोमाइड एनायन प्रोड्यूस करता है। एग्जैक्टली धीरे 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 एंड पॉइंट पे जब सफिशिएंट ब्रोमाइड आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं तो जो BrO3 नेगेटिव आयन जो गिर रहे हैं ऊपर बेरेट से, उनके साथ ये रिएक्ट करके ब्रोमीन जनरेट कर देता है। जब एंड पॉइंट पे ब्रोमीन जनरेट हो जाता है, ब्रोमीन का खुद येलो कलर होता है, तो ब्रोमीन क्या करता है, ये इंडिकेटर जो हमने ऐड किया हुआ ऑलरेडी उसके कलर को ये डिस्ट्रॉय कर देता है और बेसिकली नो कलर रह जाता है उस वक्त, तो वो एंड पॉइंट इंडिकेट करता है। फ्रेंड्स, हम इसके अंदर जो है हम कई सारे इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्जांपल कुछ टाइट्रेशन में। तो वो मिथाइल ऑरेंज का जो अपना पर्टिकुलर कलर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब एक्सेस ऑफ ब्रोमीन जनरेट हो जाता है एंड पॉइंट तक, और वही एंड पॉइंट कहलाता है। ये बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर जो ब्रोमोमेट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड है, एंटीमनी के कंपाउंड्स हैं, या डाइऑक्साइम है, हाइड्रोक्सिलमीन है, तो ये सब हम ऐसे आउट कर सकते हैं ब्रोमोमेट्री से। तरह तरह के इंडिकेटर जो इस्तेमाल किए जाते हैं ब्रोमोमेट्री के अंदर वो हैं जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, नैप्थलीन ब्लैक 12B, फ्यूसिन, जाइलिडिन पॉन्चेई। ये इंडिकेटर ब्रोमोमेट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। पोटेशियम ब्रोमेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, तो हम इसका सीधे सीधे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना के इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये हाईली प्योर होता है। इसके लिए हम पूरी तरह से ड्राइड पाउडर लेते हैं पोटेशियम ब्रोमेट का, जो कि 120 डिग्री सेल्सियस पे 1 से 2 घंटे तक सुखाया होता है। उसको ठंडा करते हैं, फिर 3.34 ग्राम पोटेशियम ब्रोमेट वेट करते हैं और उसको हम डिजोल्व कर देते हैं 1 लीटर वाटर ग्रेजुएटेड फ्लास्क के अंदर, और फिर अप टू 1 लीटर तक मेकअप करके उसको हम क्लोज करके रख लेते हैं। ये पोटेशियम ब्रोमेट है, जैसा कि पहले आपसे डिस्कस किया था, ये आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और N2H4 के साथ रिएक्ट कर सकता है, हाइड्रोक्सिलमीन के साथ रिएक्ट कर सकता है और आयरन सॉल्ट्स के साथ। तो ये सब एस्टिमेट किए जा सकते हैं इससे, जो कि ये सब के सब ब्रोमाइड आयन जनरेट कर रहे हैं जो कि एंड पॉइंट पर ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जा रहा है BrO3 नेगेटिव का रिएक्ट करके और इंडिकेटर के कलर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके एस्टिमेशंस की अगर बात करें, एप्लीकेशंस की अगर बात करें, हम इससे एंटीमनी का एस्टिमेशन कर सकते हैं, आर्सेनिक का एस्टिमेशन हम इससे कर सकते हैं,
जब हम इनका एस्टिमेशन करेंगे तो वहाँ हमारा जो टाइट्रेंट है वो ब्यूरेट में लिया जाएगा, वो पोटेशियम ब्रोमेट के रूप में रहेगा। और एनालाइट जो कंपाउंड है हमारा एंटीमनी का या आर्सेनिक का, उसका सॉल्यूशन हम फ्लास्क में लेंगे और इंडिकेटर हम नैप्थलीन ब्लैक इस्तेमाल कर सकते हैं या ज़ाइलिडीन इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंड पॉइंट हमारा कलरलेस रहेगा। तो ये इस तरीके से वर्कआउट करेगा। हम अपनी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो टीबी में इस्तेमाल की जाती है आइसोनियाजिन, उसका भी एस्टिमेशन हम इससे कर सकते हैं, जिसमें हम पोटेशियम ब्रोमेट एज ए इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर हम मिथाइल रेड एज ए इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एंड पॉइंट पर कलरलेस हमारा रिफ्लेक्शन आएगा। जो एक्सेस ऑफ ब्रोमीन है वो डिस्ट्रॉय कर देगा इंडिकेटर के कलर को एंड पॉइंट पे। इस तरीके से हमारा ये फाइनली कवर अप होगा। तो हम इसको एक बार 1 मिनट में दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। So bromometry is a branch of redox titration which is based on the redox reaction. Redox reaction इन्वॉल्व कर रही है पोटेशियम ब्रोमेट को एज ए मेन रिएक्टेंट और कम टाइट्रेंट। ये एस्टिमेशन करता है उन रिड्यूसिंग एजेंट की जो पोटेशियम ब्रोमेट के साथ क्वांटिटेटिव रिएक्शन दे सकते हैं, जो कि कंप्लीट होती है। पोटेशियम ब्रोमेट KbRO3 से लिखा जाता है। इट इज़ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है एसिडिक मीडियम में, जैसे कि HCl। और हम इसको एंड पॉइंट जो होता है इसका, देयर वी यूज BrO3 नेगेटिव विच इज़ कमिंग फ्रॉम द बिरेट, और ये ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। प्रोटॉन एसिडिक मीडियम के लिए मेंशन किए गए यहाँ पर। तो एंड पॉइंट पे हमारा जो एक्सेस ऑफ ब्रोमीन जनरेट हो गया, सॉरी एक्सेस ऑफ ब्रोमाइड अनायन जनरेट हो गया Br नेगेटिव, वो ब्रोमेट अनायन के साथ रिएक्ट करके ब्रोमीन जनरेट करता है, जो कि इंडिकेटर के कलर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन और एंड पॉइंट रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो हम जो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं वो है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, नैप्थलीन ब्लैक, फ्यूशिन, ज़ाइलिडीन, पॉन्शेई। पोटेशियम ब्रोमेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, उसका हम सीधे डायरेक्ट वे करके 3.34 ग्राम वे करके उसको हम डिजोल्व करके 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बना सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की तरह डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके एप्लीकेशन में हम एंटीमनी फॉर एग्जांपल उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं, आर्सेनिक का एस्टिमेशन कर सकते हैं नैप्थलीन ब्लैक एज इंडिकेटर यूज़ करके, और एंटी टीबी ड्रग आइसोनियाजिड का भी एस्टिमेशन हम कर सकते हैं मिथाइल रेड इंडिकेटर यूज़ करके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।